राजस्थान में अब बात बुलडोजर वाले एक्शन की। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर स्ट्राइक हो रही है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर माफियाओं के अवैध साम्राज्य को जमींदोज कर रहा है। राजस्थान में भजनलाल का पीला पंचा साइबर ठगों के आलीशान बंगलों पर चल रहा है। वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी में भी आज धार्मिक स्थल के नाम पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना था, लेकिन फिलहाल मंगोलपुरी में बुलडोजर एक्शन रुका हुआ है। लेकिन बरेली से लेकर अलवर तक बुलडोजर जमकर चला। बुलडोजर एक्शन की एक एक तस्वीर और उसके पीछे की एक एक कहानी आइए आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नॉन स्टॉप अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के काले साम्राज्य को जमींदोज कर चुका बाबा का बुलडोजर आज भी अपराधियों का काल बना हुआ है। लखनऊ से लेकर बाराबंकी और बरेली तक बाबा का बुलडोजर कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर हर फ्रंट पर कार्रवाई कर रहा है, फिर चाहे वो गुंडे बदमाश हो, शराब माफिया हो, ड्रग माफिया हो, रेत माफिया हो या फिर भू माफिया, सबके खिलाफ योगी का बुलडोजर बिना किसी भेदभाव के एक्शन में है। अब कोई इसे धार्मिक रंग देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख रहे हैं, सब पर बराबर एक्शन। सीएम योगी का बुलडोजर लखनऊ के बाद बाराबंकी क्यों पहुंचा ये आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं बरेली की तस्वीर। बरेली में आज बाबा का बुलडोजर भू माफिया राजीव राणा के अवैध निर्माण पर चला। ये वही भू माफिया है जिसके गुर्गे कुछ दिन पहले सरेआम बरेली की सड़कों पर फायरिंग करते हुए नजर आए थे। प्लॉट में कब्जे को लेकर दबंगई के किस्से जब लखनऊ पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका संज्ञान लिया। पुलिस एक्शन में आई, राजीव राणा की तलाश की जा रही है। राजीव राणा पुलिस से बचता छिपता फिर रहा है, तो वहीं बरेली में उसके अवैध होटल और मार्केट को प्रशासन बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा है। राजीव राणा के अवैध निर्माण को जमींदोज करने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए हैं। 3 थानों की फोर्सेस तैनात की गई है। पुलिस बिल्डर राजीव राणा को ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल उसका कोई सुराग नहीं मिला है। राजीव राणा ने कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी भी डाली है। दरअसल 22 जून की सुबह बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों ने सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। बरेली के पीलीभीत हाईवे पर करीब 1 घंटे तक 100 राउंड गोलियां चली थी। ये गोलियां बिल्डर राजीव राणा और मार्बल कारोबारी के बीच में एक प्लॉट को लेकर हुए विवाद के बाद चली। जब राजीव राणा के गुर्गे प्लॉट पर कब्जा करने के लिए पहुंचे तो दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मार्बल कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भू माफिया राजीव राणा फरार हो गया। उसने कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी लगा दी। अब मैं आपको 2 तस्वीरें एक साथ दिखाती हूं। पहली तस्वीर 22 जून की, जिस दिन बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों और मार्बल कारोबारी के बीच में सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। तब बड़ी दिलेरी दिखाई दे रही थी, किसी थ्रिलर मूवी का सीन दिखाई दे रहा था। दनादन दनादन फायरिंग हो रही थी। कभी कार तो कभी डिवाइडर की आड़ करते हुए ये फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब बाबा का बुलडोजर चला तो राजीव राणा भी फरार हो गया। प्रशासन का बुलडोजर राजीव राणा के अवैध होटल और मार्केट को ध्वस्त करता हुआ दिखाई दिया। इधर बरेली में भू माफिया के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो राजस्थान के भरतपुर में साइबर ठगों पर सीएम भजनलाल ने भी बुलडोजर स्ट्राइक की। भजनलाल सरकार ने साइबर ठगों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले उन्हें पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया और अब मेवात इलाके में साइबर ठगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। भरतपुर पुलिस इस वक्त मेव इलाके में साइबर ठगों के आलीशान घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर रही है। साइबर ठगों ने जिन लोगों को ऑनलाइन ठग कर मेवात की इन सरकारी जमीनों पर करोड़ों के आलीशान बंगले बनवाए थे, उन्हें पुलिस अब एक एक करके बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है। बुलडोजर एक्शन से पहले भरतपुर पुलिस ने साइबर ठगों की संपत्ति की जानकारी जुटाई थी। पुलिस ने एसडीएम और तहसीलदार को 12 साइबर ठगों के नाम भेजे और फिर तहसीलदार ने इनके मकानों को उनके खसरा नंबर, उनकी संपत्ति, उसकी पूरी डिटेल जुटाई। अब प्रशासन साइबर ठगों के अवैध निर्माण को तोड़ रही है। ऑपरेशन एंटीवायरस के बाद अब मेवात में भजनलाल सरकार का ठगों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। आप देखिए, ये घर है मेवात इलाके में
जो कि चिन्हित किया गया था और ये इंक्रोचमेंट है, अवैध अतिक्रमण है। और बड़ी बात यह है कि ठगों ने अवैध तरीके से अर्जित करके संपत्ति से ये बड़े बड़े घर बनाए थे। ये 3 मकान जो आप देख रहे हैं इनको तोड़ा जा रहा है। तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है यहाँ पर, क्योंकि एंटीवायरस के तहत ये पता लगा है कि ये ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। और मेवात में एक बड़ा ठगी का जो खेल चल रहा था, उससे अवैध जो काली कमाई अर्जित की गई, उससे बड़े बड़े यहाँ पर आलीशान बंगले बनाए गए हैं, वो भी उस जगह पर जबरन जमीन को अधिग्रहित करके, इंक्रोचमेंट करके। तो इस इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये उसका मकान है जो एक बड़ा ठग है, उस ठग को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद ये चिन्हित किया गया था कि यहाँ से कई बार ठगी की घटना, ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसके बाद पता लगा कि जिस घर में बैठ के वो ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था, वो घर भी पूरी तरीके से अवैध है। यहाँ जो पैसे उसने अर्जित करे थे ठगी से, उससे इसने आलीशान बंगला बनाया और उसके बाद अब भजनलाल सरकार का बुलडोजर गरज रहा है उन अवैध संपत्तियों और ठगों के घर पर मेवात में, जिन्होंने काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाई। और अब आप देखिए, ऑपरेशन एंटीवायरस के बाद ये एक बड़ी कार्रवाई है भजनलाल सरकार की, जिसमें इन ठगों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी करने की जब कोशिश की तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पथराव हो गया था, लेकिन आज प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंची। मेवात में ठगों के गढ़ पर ऑपरेशन के बाद अब बुलडोजर गरज रहा है। और आप देखिए, ये साहिलपुर बब्बर का घर है, जो कि कितना आलीशान बंगला बनाया था यहाँ पर, जो कि अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। और बड़ी बात यह है कि ठगी की वारदात करने के बाद जो अवैध रूप से जो संपत्ति इन्होंने बनाई, जो पैसा कमाया, उससे ये बंगले बनाए हैं और गलत तरीके से, यानी अवैध अतिक्रमण करके रखा था, जबरन कब्जा करके रखा था। इन घरों को तोड़ा जा रहा है। पहला एक मकान टूटा है, ये दूसरा मकान तोड़ा जा रहा है। देखिए, बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है और बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आप देखिए, क्यूआरटी के और जो स्पेशल जो टास्क फोर्स है वो यहाँ पर पूरी पहाड़ी पर चप्पे चप्पे पर खड़ी है, ताकि किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े। ये देखिए, जो पूरी पहाड़ी है ये वन विभाग की जमीन है और इस पर यहाँ पर अतिक्रमण करके रखा हुआ है। जैसा कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि 2 साल 3 साल पहले यहाँ पर अतिक्रमण करके रखा हुआ है और उसके बाद अब जब यहाँ से बड़े पैमाने पर जो ठगी की वारदात हो रही थी, जब उसको लगाम लगाई गई, यानी उन लोगों को पकड़ा, यानी इस घर से जो ठगी की वारदात कर रहे थे उनको पकड़ा गया, तब ये पता लगा ये जो घर बना है वो काली कमाई से बना है। ठगी की वारदात करने के बाद जो पैसा उससे कमाया था, उससे ये बंगला बनाया था और उसके बाद इस बंगले को, यानी इस घर को तोड़ा जा रहा है। ये पूरी ज़मीन सरकारी है और उस पर गलत तरीके से यहाँ पर घर बनाया था। आप देखिए, बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और इस पहाड़ी पर पूरी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ना बिगड़े। और आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रखा है। ये देखिए, पूरा जो इंक्रोचमेंट है ये पुलिस यहाँ पर इसको तोड़ेगी, क्योंकि अवैध रूप से ये बनी हुई है। इनका कहना है कि पहाड़ी के पास जो जमीन वन विभाग की है उसको इस पर बनाया है और 2 साल 3 साल पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। ना कोई स्ट्रक्चर, बल्कि ये एक बड़े बंगले के रूप में तैयार किया गया है और ये पैसा जो है वो गलत तरीके से कमाया गया। मनीष जी, ये तो पूरा बंगला तैयार हो गया यहाँ पर, जो कि 1 दिन 2 दिन में तो ये होना संभव नहीं है। ये एक्चुअली आज हमारा जॉइंट ऑपरेशन है। वन विभाग, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, पहाड़ हैं और ये वन विभाग की ज़मीन थी और आसूचना हमने संकलित की थी, तो इन लोगों ने साइबर ठगी के अपराध से जो धन संपदा अर्जित की है उस संपदा से इन्होंने ये मकान, आलीशान जीवन जी रहे हैं, अच्छे अच्छे लग्जरी मकान बना रखे हैं। राजस्थान में सरकार बदली तो प्रदेश का सिस्टम भी बदलने लगा। यही वजह है कि साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन एंटीवायरस में पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। राजस्थान पुलिस ने सिर्फ मेवात रीजन में साइबर क्राइम की 150 से ज्यादा FIR लॉन्च की। इसमें अब तक 400 से ज्यादा ठग अरेस्ट किए गए। इन ठगों के पास से लगभग 1000 मोबाइल, 300 ATM कार्ड, 1500 सिम कार्ड, 10 माइक्रो ATM, 6 स्वाइप मशीनें, 31 4 व्हीलर, 27 2 व्हीलर, 8 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 6 कंप्यूटर जब्त किए गए। पुलिस को ठगों के पास से फिंगरप्रिंटिंग मशीन के साथ साथ कैश काउंटिंग मशीन के अलावा, सोचे कैश काउंटिंग मशीन भी रखी हुई थी, कितना धंधा इनका चमक रहा था। अवैध हथियार भी बरामद किए गए। देश भर में होने वाले कुल साइबर क्राइम का 18% इसी इलाके से ऑपरेट होगा। पूरे इलाके में इन फ्रॉड की ट्रेनिंग ऐसी हुई कि वो साइबर क्राइम को बहुत ही पेशेवर तरीके से करते थे, कहीं से पकड़े ना जाएं। इसके लिए वो फुल प्रूफ तैयारी के साथ ही
अपने ऑपरेशन को अंजाम देते थे। साइबर क्रिमिनल्स की एक टीम फर्जी सिम और चोरी के मोबाइल लाती थी। इन सिम कार्ड्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मंगाया जाता। फिर फोन से लोगों से ऑनलाइन ठगी का खेल शुरू होता। लड़की की फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को कॉल किया जाता, फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करके लोगों को ब्लैकमेल किया जाता और पैसे की डिमांड की जाती। ये गिरोह बैंक के लोगों के साथ मिलकर फर्जी पते पर खाते खुलवाते और जैसे ही ठगी की रकम फर्जी पते वाले खाते में आती वो उसे निकाल लेते। फर्जी एड्रेस होने की वजह से इसे ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत आती। लेकिन अब इन साइबर ठगों की कमर तोड़ने के लिए उन पर भजनलाल सरकार ने बुलडोजर स्ट्राइक कर दी। जिस मेवात इलाके में पहले पुलिस घुसने से कतराती थी, जहां लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ जाता था, उस मेवात इलाके में पुलिस का ऑपरेशन एंटीवायरस और भजनलाल सरकार का अब बुलडोजर गरज रहा है। आप देखिए 2 बुलडोजर वहां पर खड़े हैं, एक बुलडोजर घर तोड़ रहा है। बड़े पैमाने पर यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। देखिए तमाम पुलिस अधिकारी यहां पर हथियारों के साथ यहां पर मौजूद हैं। पीछे धर्मराज जी हैं, मनीष शर्मा हैं। इससे पहले भी ऑपरेशन एंटीवायरस में भी आपने देखा होगा, इन लोगों ने बड़ी कार्रवाई की थी और ये ठगों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई है। मेवात में बड़े पैमाने पर ठगी होती है। ऐसा कोई देश का राज्य नहीं बचा है जहां पर ठगी के शिकार ना हुए हों लोग, और इसकी शिकायत भी बड़े पैमाने पर हुए हैं। बड़े बड़े पुलिस के जो अधिकारी हैं वो तमाम अपनी फोर्स के साथ मेवात में कई बार यहां पर ऑपरेशन कर चुके हैं और अब जब ऑपरेशन एंटीवायरस चला है तो उसमें हजारों लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ है, मशीनें बरामद हुई हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं और तो और ये तमाम चीज़ें पता लगी है कि अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई है उस अवैध रूप के संपत्ति जो अर्जित करने के बाद बड़े बड़े आलीशान घर बनाए जा